सबको मेरा प्रणाम। आज मैं वीडियो की शुरुआत करी हूँ सुबह 6:30 बजे से। और ये घर के सामने जो आम का पेड़ है इसमें कितने सारे फूल आ रखे हैं और मौसम कितना अच्छा हो रखा है आज बाहर। प्यारी प्यारी धूप भी आ रखी है और मौसम न ज़्यादा गर्म है अभी और न ज़्यादा ठंडा है। सुबह के लगभग 6:30 हो रहे हैं और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। और मैंने कहा जल्दी उठती हूँ क्योंकि आज हम है तो 31 मार्च और कल से स्कूल खुल जाएंगे हम लोगों के। तो आज मैंने जल्दी जल्दी उठ के यहाँ पे झाड़ू लगा दी थी और उससे पहले मैंने कपड़े भी धो दिए थे, बर्तन वर्तन भी धो दिए थे। और मैंने कहा फटाफट सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं तैयार होके फिर से पूजा वूजा करने के लिए अंदर चले गई थी। और यहाँ पे ये बच्चे लगे पड़े हुए हैं फ़ोन पे। और अब मैं यहाँ पे कर रही थी पूजा, नहा धो के मैंने की यहाँ पे पूजा करने के बाद पूजा करने से पहले मैंने कपड़े उपड़े धो दिए थे। अब मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी और यहाँ पे मेरी हरियाली इस टोकरी में। और आज मैंने प्रसाद में कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट ही रखे थे क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला था मुझे, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। और मैंने कुछ दिन पहले आपको वो फुलारी वाली जो वीडियो दिखाई थी, उसकी जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं स्कूल की, वो लगातार चल रही हैं। और उन प्रतियोगिताओं में से कल तो ड्राइंग और निबंध प्रतियोगिता थी और आज है डांस और गायन प्रतियोगिता। और उसमें आज मेरी ड्यूटी लगी हुई है बच्चों को तैयार करना, उनके साथ रहना। और फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैं जल्दी ही उठ गई थी, मैंने घर का जल्दी काम निपटा दिया था। और मुझे यहाँ घर से जाना था 11 बजे, 11 सवा 11 बजे। और फिर मुझे जाना था शैमफोर्ड के सिटी ऑफिस में, वहीं पे सारे बच्चे आने वाले थे। और यहाँ पे अक्को और सारे हम तीनों पूजा करके और फिर उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया जल्दी जल्दी। और फिर मैंने कहा नाश्ता कर लेती हूँ। और ये देखिए बाहर का मौसम कुछ इस तरह से। और ये जो घर के जो सामने जो आम का पेड़ है ये इतना बड़ा है और इतने सारे फूल इसमें आ रखे हैं। अभी मैं तैयार हो चुकी थी जाने के लिए, अभी मुझे टाइम पे निकलना भी था। और मैंने कहा मैंने नाश्ता कर दिया था, मैंने कहा दिन भर तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। और मैं निकल चुकी थी घर से और मैं ये पहुंच गई सिटी ऑफिस। यहाँ पे बच्चे भी आने लग गए थे और ये यहाँ पे मैं और मैम एक ही साथ पहुंच गए। और यहाँ पे श्वेता मैम ऑफिस में बैठी हुई थी और मैं और शालिनी मैम एक ही साथ लगभग गेट में एंटर कर गए। उसके बाद हम यहाँ से बच्चों को तैयार करके अदिति में लेके गए जहाँ फंक्शन हो रहा था, अदिति वेडिंग पॉइंट में। और ये हमारे दो बच्चे जो डांस वाले, आना और राधिका, आज तो इन्होंने स्टेज में धमाल ही मचा दिया। सारे लोगों के मुंह पे इन्हीं का नाम था और सब लोग शैमफोर्ड स्कूल की बहुत तारीफ कर रहे थे आज। और यहाँ सुहानी फुलेरी में आज तो इन लोगों ने, और ये हमारे गायन वाले बच्चे जिनको मैंने सबको तैयार कर दिया था। और फिर हम लोग यहाँ आ गए थे अदिति में। और ये यहाँ मैंने कहा यहाँ पे इनके साथ एक फ़ोटो ले लेती हूँ, ये दोनों बच्चे राधिका और आहना। और यहाँ पर कोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो यहाँ पे सारे स्कूल गए थे कोड लेने के लिए। तो ये पर्ची सिस्टम था, यहाँ पे पर्ची फेंक रहे थे और पर्ची के माध्यम से स्कूलों को कोड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। उनका कुछ नाम रखा हुआ था, किसी का नाम भोपेली और हमारे किसी का नाम नथुली, ऐसे गढ़वाली नाम पे रखे हुए थे लेकिन स्कूल का नाम नहीं अनाउंस करे थे। कोड और इस कोड से ही पुकारा जा रहा था, उसमें गायन में भी और डांस में भी। तो मैं यहाँ पे कोड ले रही थी। फिर जब मैंने कोड लिया तो हमारा कोड गायन का आया 4 और उस गाने वाले की टीम का जो नाम था वो था बाजूबंद टीम और उसका कोड था 4। तो स्कूल का नाम नहीं पुकारा जा रहा था यहाँ पे। जब भी जिसकी भी टर्न आएगी उसका कोड आगे से अनाउंस हो रहा था। तो मैं यहाँ पे मैम को बोल रही थी, पीछे से मैम शालिनी मैम थी, मैंने मैम को बोला कि मैम हमारा 4वां नंबर आया है। तो यहाँ पे सारे स्कूल थे और जिनके टीचर नहीं थे उनके बच्चों को बुलाया जा रहा था अंदर। और ये मैं मैम को बता रही थी कि यहाँ पे हमारे गायन वाले बच्चों का 4 आया। इसके बाद हमको इसका कोड मिला, थीम मिला था, उसका नाम था गायन वाले बच्चों का
बाजूबंद। विद्यालय यहाँ पर आ जाए और आज यहाँ पर बाजूबंद के बाद वैसे ही सेम फिर से पर्ची एक सिस्टम सूचना हुआ। है जो जिन और हमारे डांस वाले बच्चों का नंबर आया एक बच्चा यहाँ पर आ जाए 9 नंबर और उनका कोड था कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ बच्चे आ गए हो लेकिन हरी अध्यापन भरी, ना पहुंचे मतलब हो? हरी भरी, है कोई ऐसा हरी भरी, विद्यालय हरी कोई ऐसे बच्चे जिनके अभी गुरुजन ना पहुंचे गढ़वाली हो? में था हरी भरी। तो फिर टोटल 12 टीम थी, मतलब 24 टीम, 12 डांस में और 12 सिंगिंग कंपटीशन में। तो आज तो हमारे स्कूल के बच्चों ने यहाँ धमाल ही मचा दिया था। हर किसी के मुँह पे हमारे स्कूल के बच्चों का ही नाम था। लेकिन यहाँ पे प्रतियोगिता बहुत लेट शुरू हुई। हम लोग यहाँ घर से चले गए थे आज 11:30 बजे और यहाँ पे जाते जाते बच्चों को तैयार करते करते हम तो ठीक टाइम पे तैयार करके बच्चों को लेके चले गए थे अदिति में। लेकिन और स्कूल वाले कम से कम 3 बजे के लगभग आए और उसके बाद कम से कम आज की जो प्रतियोगिता थी वो 3 बजे से लगभग 3 सवा 3 से शुरू हुई और हमको आज घर आते आते रात हो गई थी। और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था। आज सुबह नाश्ता किया था और उसके बाद दिन भर बच्चों के साथ वहीं और दिन भर यहीं फंसे पड़े हुए थे क्योंकि और जो स्कूल थे वो कुछ स्कूल काफ़ी लेट आई थी और वो आगे से बोल भी रहे थे कि हमने पहले ही आपको 1 बजे का टाइम दिया था ऑलरेडी और यहाँ 3 बज चुके हैं। और फिर स्टेज पे कुछ और भी प्रोग्राम हुए थे जैसे सिंगिंग का। वहाँ पे कोई सिंगर आ रखी थी, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैं बाद में आपको दिखा दूँगी। बहुत सुंदर गाया था उन्होंने और पहले उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस हुई, फिर जाके बच्चों का ये सिंगिंग वाला, पहले सिंगिंग वाला प्रोग्राम हुआ और फिर उसके बाद डांस वाला। और यहाँ पे आहना और राधिका आप जाके यहाँ पे बड़ी नहीं, अभी तो यहाँ पे अदिति वेडिंग पॉइंट में जो मुख्य अतिथि हैं उनका सम्मान किया जा रहा था यहाँ पे। तो उसके बाद प्रतियोगिताएँ शुरू हो रही थी। चावल के लिए भाई तो दिया था चावल के लिए भाई इधर देखना मोटे बड़े लग रहे हैं। अभी कौन सही लग रहा है? ऑक्टा पैड भाई ठीक है। राधिका अर्नव ऑक्टा पैड इसको तुम तबला भी बजा लो। जो 3 जो विद्यालय निकले हैं उससे पहले मैं उन बच्चों को जिन्होंने इसमें इस प्रतियोगिता में भाग लिया है उनको आमंत्रित करता हूँ। एक विद्यालय करके मैं उनको आमंत्रित करूँगा, वो यहाँ पर आएंगे और अपने जो हमारे आयोजन समिति के सदस्य हैं कृपया। और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स कंप्लीट हो गए थे और जिनको मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाती रहूँगी और हाँ ये भी दिखाऊँगी कि हमारे स्कूल सैमफर्ड स्कूल का डांस कैसा रहा। उन 2 छोटी बच्चों ने कितना सुंदर डांस किया। पूरी ऑडियंस और जजेस को उन्होंने हिला डाला था डांस करके और सारे लोग उन्हीं के पीछे लगे हुए थे कि ये कौन से स्कूल के हैं और सबको पता चल ही गया था कि ये सैमफर्ड के हैं। और यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हो रहा था और सबसे छोटी थी वो इस डांस प्रतियोगिता में, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट नंबर पे आई। तो हम लोगों को सुन के बहुत ही खुशी हुई। हमारा जो डांसिंग वाला था, डांसिंग कंपटीशन में बच्चे फर्स्ट पोजीशन में आए और जो सिंगिंग में था उसमें 3rd पोजीशन में आए थे। और कंपटीशन तो बहुत टफ था क्योंकि प्रत्येक बच्चों का बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे स्कूल का तो बेस्ट था। द्वितीय स्थान पर रहे हैं, इसमें 3rd पोजीशन में आया था रेनबो और 2nd पोजीशन में आया था कॉन्वेंट सेंट सेरेसिस कॉन्वेंट और फर्स्ट पोजीशन में आया था सैमफर्ड स्कूल बेलकंडी। और इसका जो सेकंड पार्ट है ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इसका सेकंड पार्ट कल दिखाऊंगी और ये भी दिखाऊंगी कि बच्चों ने किस तरह से वहाँ पे कार्यक्रम किए थे और कितना हाई लेवल का कंपटीशन था वहाँ पे कल, बाबरे। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे भी साथ बनाए रखें और मेरी वीडियो को देखते रहें। इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। समझ सकते हैं अब एक ही विद्यालय हमारे पास बचा है
और उसने इस कार्यक्रम को, देखो इसका कोड भी कितना सुंदर है, इस कार्यक्रम को हैरी भेरी बना दिया। आप समझ सकते हैं कि जिसका नाम हैरी भेरी, ये है सैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल बेलकंडी। ये बालिकाएं देखो, आप जजेज ने तो निर्णय दिया है, लेकिन दर्शकों ने भी पहले शायद इसका निर्णय दे दिया होगा, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सुंदर प्रस्तुति इनकी थी। सर फोटो तो लीजिए। मैं बैठे बैठे इन बच्चों से मिलने का प्रोग्राम बना रही थी और मुझे ये सौभाग्य मिला। इनके अंदर जितनी एनर्जी है ना, मुझे लगा ये खत्म क्यों हुआ, ये डांस ये होता रहता है। शायद आपको भी लगा होगा, तालियों से बताइए। धन्यवाद मैम। जब दर्शक किसी की तारीफ करते हैं तो वो निर्णायकों पर निर्भर होता है। निर्णायकों ने बहुत सुंदर निर्णय लिया है, अपना डिसीजन जो दिया है, मार्किंग की है, वो शायद दर्शकों को पसंद आई होगी और सभी को पसंद आई है। इसलिए निर्णायक भी इसके बहुत बड़े वो हैं, सम्मान के योग्य हैं।